नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ विषयों को लेकर के मैं वीडियो आप तक पहुंचाती हूं, जो कि कई जगह से लोगों के विचार हैं, उनको मैं आप सब तक पहुंचाती हूं। क्योंकि मुझे अंदर तक वो छू जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि सभी को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो आज भी मेरा यही प्रयास है कि जो भी मैं आपको वीडियो भेजती हूँ, आप उससे ज़रूर लाभान्वित हों, उसे ज़रूर सुने और उससे लुत्फ़ उठाएं। तो आज का मेरा शीर्षक है आध्यात्मिक बंधन। तो आप कहेंगे आध्यात्मिक बंधन होता क्या है? तो हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है, या हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जितने कि रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण जितने भी हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगी कि हमको सच्चरिता से चलना, हमको अहिंसावादी बनना, हमें शुद्ध आचरण करना, ये सिखाती है। हर का जिस्ट यही है कि हम सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहें और हम नकारात्मक को अपने पास फटकने ना दें। तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल के लिए तो कहते हैं कि यदि किसी ने मेडिटेशन या आध्यात्मिकता पे विजय पा ली है, तो उसे कभी भी शारीरिक मानसिक रोग छू के भी नहीं देता है। तो ये आध्यात्मिक बंधन है क्या? तो आप देखिए कि हमारे भारतवर्ष में जितने वार होते हैं उतने ही त्यौहार होते हैं। यानी कि कैलेंडर में आप देखिए कि हर लगातार या हर दूसरे तीसरे दिन में कोई ना कोई त्यौहार हो ही जाता है। तो इस त्यौहार में एक त्यौहार जो बंधन की बात कर रहे हैं, उसमें जी हाँ, आपको हिंट मिल गई है, उसमें है रक्षाबंधन। तो ये बंधन क्यों? बंधन में तो कोई भी रहना नहीं चाहता, मुक्ति चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है, पर ये बंधन बहुत स्वीट है। इसमें स्वयं भाई चल कर के बहन के यहाँ, या बहन स्वयं चल कर के भाई के यहाँ बंधन में बंधना चाहती है। उससे क्या लाभ है, क्यों होता है, ये आप तक पहुँचाऊँगी। तो इसको हमारे सामने लाई हैं ब्रह्म कुमारी आशा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्म कुमारी आशा जी कि मैं आपकी बात लोगों तक पहुंचा रही हूँ। तो चलिए हम पढ़ते हैं आध्यात्मिक बंधन। सभी त्योहारों में रक्षाबंधन एक अनूठा उत्सव है, जो न किसी जयंती से संबंधित है और न ही किसी विजय राज तिलक से। जैसे जयंती होती है, महात्मा गांधी जयंती, नेहरू जी की जयंती, महानुभावों की जयंती नहीं है, और न ही किसी का राज्याभिषेक राज तिलक से होता है। इस त्यौहार के कई नाम हैं: रक्षाबंधन, विष तोड़क और पूर्ण प्रदायक पर्व। यद्यपि प्रथम नाम अधिक प्रचलित है, राखी या रक्षाबंधन ज़्यादा प्रचलित है। दूसरी विलक्षणता है इसे मनाने की विधि। कैसे हम मनाते हैं? यह विधि बहुत ही स्नेह संपन्न, दिव्यता युक्त व मधुर है। इसे मनाने की सामग्री ही ऐसी है जैसे किसी से कोई बात मनवाते हैं और उससे कोई वचन लेते हैं, या उससे अपने संबंधों में पवित्रता और स्नेह लाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। हम उससे यही वादा करते हैं कि भाई तुम मेरी रक्षा करोगे और आजीवन ये बंधन जो तुम्हारी कलाई पर है, ये मेरे प्रेम का प्रतीक रहेगा। स्वाभाविक रूप से मनुष्य को किसी प्रकार का बंधन अच्छा नहीं लगता है, ये तो हम लोग अभी बात ही कर रहे थे। अतः मनुष्य जिस को बंधन समझता है वह उससे छूटने का प्रयत्न भी करता है, लेकिन रक्षाबंधन ऐसा प्रिय बंधन है जो प्रत्येक भाई दूर से चलकर अपनी बहन के इस बंधन में बंधना चाहता है। अभी हम लोगों ने इसी की चर्चा की थी। आज इस त्यौहार को लोग प्रायः या तो एक खुशी की रस्म के तौर पर मना लेते हैं, या भाई बहन के मिलने का अवसर मान लेते हैं। देवभूमि, तपोभूमि, पुण्य भूमि, भारत के हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई उच्च आध्यात्मिक आदर्श है। यह बंधन ईश्वरीय बंधन है, इसलिए प्रत्येक प्राणी खुशी से इस बंधन में बंधने को तैयार भी हो जाता है। वास्तव में बंधन शब्द प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा का प्रतीक है, जो रक्षा मनोविज्ञानों से बचाव का प्रतीक है। तिलक आत्मिक स्मृति का प्रतीक है और विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। राखी वह धागा
प्रतिज्ञा में दृढ़ता का प्रतीक है। इसमें दृढ़ता, मजबूती लगती है हमको। परस्पर अटूट स्नेह का प्रतीक है। भाई बहनों के अटूट स्नेह का, प्यार का प्रतीक है, जिससे हमारे मन के विचार, मुख के बोल व कर्म किसी भी विषय विकारों के अधीन न हों। मिठाई जीवन के दिव्य गुणों, मानवीय नैतिक गुणों का प्रतीक है। खर्च का अर्थ केवल स्थूल धन से नहीं होता, बल्कि बुराइयों को समाप्त करने से भी है। जो भी कमज़ोर संकल्प हमारी उन्नति में बाधक हैं, या कोई हमारा ही स्वभाव, संस्कार जो हमें खुशनुमा जीवन नहीं जीने देता है, उसे समाप्त करना है। मतलब इस बंधन के द्वारा हमको समाप्त कर देना है। जो बुराई है या बेकार का बंधन है, हम उसको नहीं अपनाएंगे। रक्षक परमात्मा है, जो बहन और भाई दोनों की रक्षा करता है। इसलिए कहा जाता है, जाको राखो साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे सब जग बैरी होए। आइए हम सभी आत्मा रूपी भाई परमात्मा के समक्ष प्रतिज्ञा करके राखी के रहस्य को जानकर जीवन सुरक्षित और खुशनुमा बनाएं। ये मेरा रक्षाबंधन जो आज एक हफ्ते बाद लगभग 3 तारीख को आने वाली, 8 दिन है, 3 अगस्त को आने वाली है, उसमें मेरा ये संदेश है कि ये कैसा अटूट बंधन, ये कैसा प्यार है जिसके लिए भाई बहन तरसते हैं और जाने आजीवन के लिए वादा कर बैठते हैं कि हम ऐसे ही प्रेम पूर्वक रहेंगे। भाई तुम मेरी रक्षा करोगे और प्रेम का धागा मैं बांधूंगी भाई के राखी में, और भाई की उम्र के लिए, उसके अच्छे बिजनेस के, उसके अच्छे धन के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी यानी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए वो हमेशा दुआ करती है। बहन दुआ करती है और भाई बदले में उसकी रक्षा का आश्वासन देता है। आज के लिए इतना ही। हैप्पी रक्षाबंधन। नमस्कार।